हेलो दोस्तों, जैन स्टडीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका दोस्त विशाल। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये क्लास 10th की है। ये क्लास 10th का पार्ट 2 है। ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 2 है। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी करा दिया है। अगर आप विज़िट करेंगे मेरे चैनल पे जैन स्टडीज़ पे, तो आप देखेंगे कि पहला पार्ट में करा चुका हूँ। तो दूसरा पार्ट जो 2 है, पार्ट 2 है, उसमें ये यहाँ पे दिया गया एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जैसे आप जान सकते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट में या 10th क्लास में आपको एलसीएम अच्छे से आता होगा, बट एचसीएफ में आप कुछ बच्चे ऐसे जो फंस जाते होंगे। तो मैं एचसीएफ बता देता हूँ क्या होता है। कि एचसीएफ जो होता है, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आता है। जैसे 2 और 4 है, तो 2 और 4 में 2 के कितने फैक्टर बन सकते हैं? 2 वन 2, एक ही फैक्टर बना, यानी कि कितने फैक्टर बने? 2। 4 के कितने फैक्टर बन सकते हैं? 4 इंटू 1 और 2 इंटू 2। तो आप देख सकते हैं इसके कितने फैक्टर बने, इसके 2 फैक्टर बने। तो इसमें और इसमें हाईएस्ट जो कॉमन है वो क्या है? ओनली 2। क्या है? ओनली 2। तो यही आपका क्या होगा? 2 और 4 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? ये 2 होगा, ये एचसीएफ होता है। आपने यहाँ पे सीख लिया कि एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम तो आप जानते होंगे। 2 और 4 का अगर मैं यहीं पर एलसीएम की बात करता हूँ 2 और 4 का, तो 4 का अगर मैं यहाँ पे एलसीएम करूँगा तो 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2। तो मैंने 4 के फैक्टर किए हैं, ये 2 के फैक्टर हैं। 2 का फैक्टर तो एक ही होगा 2, और 4 के कितने हैं? 2 इंटू 2। ये 4 के हैं, ये 2 का फैक्टर है। तो इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? इसका जो कॉमन है वो क्या होगा? वो 2 कॉमन होगा और एक बचेगा हमारा 2, बचेगा 2। तो इसका जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा? 4 होगा। तो एलसीएम होगा 4 और एचसीएफ होगा 2। आपने इतनी सी छोटी सी बात से यहाँ पर आपने सीख लिया है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। बाकी आप थोड़ा क्लास में यहाँ पे सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है 26 और 91। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? एलसीएम निकाल लेता हूँ 26 का। 26 के एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेंगे? 26 के एलसीएम क्या बन देंगे? मैं पिछली क्लास में मैंने बता दिया कि हर नंबर, कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होता है, कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल नहीं होता, वो हमें पिछली क्लास में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे इवन नंबर है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अभी किसी और से नहीं कटेगा क्योंकि ऑड है, और ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। इतनी बड़ी लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे देखा कि इसके फैक्टर जो आ गए 26 के, वो हमारे 26 के जो फैक्टर मिले हैं वो कितने मिले हैं? 2 गुणे 13। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 91 के फैक्टर निकाल लें। 91 के फैक्टर निकाल लें। फिर से मैंने बड़ी सी लाइन खींच ली है, मुझे लगता है छोटी सी ही लाइन काफ़ी होगी। ठीक है। तो 91 के फैक्टर मैंने बताया था, लास्ट अगर डिजिट आपका 1 है तो वो कुछ नंबर से कटता है, गिने चुने नंबर, या तो वो 1 से कटता है, या वो 11 से कटता है, या वो 3 से कटता है, या वो 7 से कटता है, या फिर 13 से कटता है। ठीक है, इतने नंबर से कटता है। ठीक है, या तो 17 से भी कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 7 से 3 से कोशिश करूँगा, तो 3 से देखता हूँ कि 91 कहीं पर से नहीं आता, क्योंकि 3 के टेबल पे 90 आता है, ना कि 91। और तो मैं 7 से कोशिश करता हूँ। 7 एकम 7, यहाँ पे जो 2, 7 या 21 13। लीजिए यहाँ पे 91 के भी हमें गुणनखंड मिल गए हैं। तो गुणनखंड क्या मिले हैं? 7 गुणा 13। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मिल गए हैं गुणनखंड। अगर मैं यहाँ पे एचसीएफ की बात करता हूँ, तो मैंने बोला था कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता, तो आप देखेंगे इसमें ये दोनों चीज़ें कॉमन है, 13 और 13। ये 13, ये मेरा, ये 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। ठीक है, कितनी बात समझ गए। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की थोड़ी कहानी अलग होती है। एलसीएम में जो आपको कॉमन है 13, और बाकी जो बचे नंबर हैं, बचे नंबर कौन से हैं? 2 गुणे 7। तो हम लोग इन सब की मल्टीप्लाई कर दें। 13 दूनी 26, और 26 सत्ते 182, 26 सत्ते 182 ये हमारे होंगे। ठीक है, 26 सत्ते 182। ठीक है मेरा, ठीक है, 26 सत्ते 182। तो हमारा एलसीएम ये आ गया और एचसीएफ हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर एलसीएम कितना है हमारा? 13,
और एस एफ कितना है 182 जो कि दिया गया है। इन दोनों की हम लोग आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 13 और 82 की गुणा मैं यहाँ पे साइड में करके दिखा देता हूँ, 82 और यहाँ पे 13। यहाँ पे देखिए आप गुणा करना सीखेंगे, यहाँ पे टाइम अगर आपके पास कम है तो आप 13 दूनी 26 करेंगे। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 2 6 का 6 हासिल 10, 13 कम 13 10 23, तो 23 66 यहाँ पर आ गया। तो कितना आ गया यहाँ पर 23 66। ठीक है, इन दोनों की ये एलसीएम और एचसीएफ हमारा निकला है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब होता है जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबरों को आपको आपस में गुणा कर लेनी। तो नंबर हमारे क्या हुए, दिए हुए थे, तो आप यहाँ पे अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, एक 26 है और दूसरा क्या है 91। कितना है 91, बिल्कुल ठीक। 26 और 91 के गुणा करता हूँ मैं। यहाँ पे 26 और 91 का भी एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ किस तरीके से गुणा करनी है। देखिए तो यहाँ पे आप ऐसा करिए 91 और 26 बन जाएगा 26 एकम। अगर आप गुणा करेंगे तो 26 एकम 26 और 26 का 6 हासिल 2। आप यहाँ पे 26 तरह करके आप यहाँ पे ऐसा करिए 26 बटे 91, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो एक की गुणा 26 से करेंगे तो 26 गुणा 6 न्यू 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा आंसर यानी हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है वो भी हमको 23 66 ही मिला है। इसका मतलब हमें ये बात प्रूव हो गई है और यही हमको वेरीफाई भी करना था। ये पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा था और पहला क्वेश्चन जो आपका कह रहा था हमारा बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। इसका भी 23 66 एलसीएम और एचसीएफ आया है। इसका भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है 23 और 66 आ चुका है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चल देंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन जब भी आएंगे जब आप घर पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कोई भी टीचर आपको कितना भी अच्छा पढ़ा ले जब तक आप घर पर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करते आपको कुछ भी नहीं आ सकता। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा 510 और दूसरा जो नंबर दिया गया था वो नंबर था 92। 510 के फैक्टर करूंगा मैं यहाँ पे और यहाँ पर 92 के फैक्टर करूंगा, फिर दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालूंगा और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालूंगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालूं जिससे कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना थोड़ा आसान हो जाए। जब भी आपको बड़ा डिजिट दिया जाए तो आप कोशिश करें कि पहले प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकाल लें। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालने का मतलब क्या होता है, दो दिए हुए नंबर्स की मल्टीप्लाई। तो 51 0 गुणे किससे करनी है आपको 92 से। किससे करनी है 92 से। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, आप 510 की 92 से गुणा ना कीजिए। आप एक काम करिए, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। आपको यहाँ पे सिर्फ 92 की 51 से गुणा करनी है। ठीक है, तो आप एक की गुणा 92 से करेंगे तो 92 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 पानी 45 और 1 46, तो आएगा 2 9 6 4 और लास्ट में जो हमारा 0 दिया हुआ गया था उस 0 को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है हमको ये मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो हमारा कितना मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमको कितना मिलेगा 46 9 2 और 0। ठीक है, आपको इतना मिल जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। देखिए मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि हम जब भी फैक्टर करते हैं तो हमारा 0 वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होता है जब वो लास्ट में हो। तो हम लोग ऐसा कुछ देखते हैं जो 51 जो है किस पारे में आता है, 17 के पारे में आता है। 17 तियां 51, 17 तियां 51। अगर वो 0 बीच में है तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन लास्ट में 0 है तो आपको ये देखना कि किस में आता है। तो 17 के पारे में पे 51 आता है। आपको कम से कम 25 से 30 तक पहाड़े आने ही चाहिए। 17 से 51 0। आप क्या चाहें तो 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3। 10 देखिए आप चाहें तो 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो आपको इसमें जो फैक्टर मिल गए हैं 510 के, तो 510 के जो फैक्टर मिले हैं वो कितने फैक्टर मिले हैं 17
गुणा 3 गुणा 2 गुणे 5, ये आपको फैक्टर मिल रहा है। बाकी बात रही थी 92 की फैक्टर करते हैं, तो 92 के फैक्टर करके देख लेते हैं। देखिए लास्ट में इवन नंबर है, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, यहाँ पर 1, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, 23 से काटते हैं, 23 एकम 23। आपको यहाँ पर 92 के भी फैक्टर मिल गए। तो 92 के फैक्टर अगर आप देखेंगे तो कितने आया है हमारा, 92 के फैक्टर की बात करता हूँ तो आया है 23 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, इतना हमारे फैक्टर आ गए। तो अगर मैं इसके एचसीएफ की बात करता हूँ तो आप एक चीज़ देखेंगे, एचसीएफ में मैंने बोला था कॉमन, तो कॉमन हमारा सिर्फ 2 है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 2। बात करता हूँ एलसीएम की, तो एलसीएम की बात करता हूँ तो कॉमन कितना, ओनली 2। बाकी 5 में आप 5 लिख लीजिए ताकि आपको गुणा करने में मदद मिलेगी। 3 लिखिए, 2 लिखिए, 17 गुणे और यहाँ पे कितना 23 लिख लीजिए, आसान होगा आपके लिए। अगर आप इन सब के गुणा करके देखेंगे तो हम लोग इसकी लास्ट जो डिजिट है 5 दूनी 10, ये तो 10 हो गया। हम लोग इसको डिजिट से भी तोड़ सकते हैं। इसका डिजिट कितना आएगा, लास्ट वाला हमारा 2 आना चाहिए। देखिए 3 दूनी 6 का अगर इकाई अंक 6, 6 सत्ते 42, इकाई अंक अभी 2 है, 2 3 6, इकाई अंक कितना आ रहा है इसका 6 आ रहा है, ठीक है। तो अगर इकाई अंक कितना आ रहा है, ये इतना, इकाई अंक कितना आ रहा है 6, जब इकाई अंक 6 आ रहा है और 6 की हम लोग 2 से गुणा करेंगे, इकाई अंक कितना आएगा 2। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इन सब की मल्टीप्लाई करें 2 से करें तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। ये मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल मैं कर देता हूँ, 3 दूनी 6 और 17 छक्का 102 गुणा 23, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं, 102 की 23 से गुणा कर दूंगा, 102 की 23 से गुणा कर दूंगा। 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, तो आपको मिलेगा 6 4 3 2 और संग में 0, तो आपको कितने मिलेगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 23 4 6 0। अब आपने देखा इसका एलसीएम हमारा 23 46 0 आ गया, ठीक है। अब हमारा एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये वेरीफाई हो जाता है, ये आ जाता है, तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम हमारा कितना आया 23 46 0 और एचसीएफ कितना है 2। इसके अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो मुझे लगता है ये वेरीफाई हो जाएगा। 0, 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो आप देख सकते हैं वेरीफाई हो गया है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको लगा दिए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं स्टार्टिंग है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो आपका लास्ट जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ये आप खुद लगाएंगे। अगर आपसे नहीं लगता है तो मैं आपको ये इसका तीसरा क्वेश्चन भी आपको लगा दूंगा, अगर आपका अटेंशन रहा तब, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद इसको समझ लीजिए। जहाँ पे समझ में नहीं आया आप एक बार पूछ भी सकते हैं, या तो आप चाहें तो मैं एक बार आपको रिपीट भी करा दूं कि 510 था, 510 का मैंने यहाँ पे 17 के पाड़े में आया था, तो 17 3 51, 3 से कटा, फिर मैंने 3 से काटा तो 10 बार में गया। 10 को मैंने डायरेक्ट काटने की कोशिश नहीं की कि 10 के फैक्टर आराम से 5 दूनी 10 होते हैं, 2 और 5 कर लिए मैंने यहाँ पे 510, फिर 92 के गुणनखंड किए तो आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से ये गुणनखंड आ गया। सब कुछ करने के बाद हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसका थर्ड पार्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिट वीडियो होगी। मैं चाहूँगा कि इन क्लासेस हट के मैं और अगली क्लासेस लेके आऊँ जिससे कि आप जल्दी से जल्दी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर पाएँ। धन्यवाद।